बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मुल्क में इंतखाबात का शोर है, कहीं ज़िमनी इंतखाबात, कहीं जो है वो बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं। 17 जुलाई और 24 जुलाई मुल्क की वो तारीखें हैं जिसमें कहीं ना कहीं अभी तमाम रहनुमा, तमाम पार्टी लीडर्स बाजी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में सूरत हाल देखी जाए तो पीपल्स पार्टी अपनी सफाइयां देने पे तुली हुई है। जमात इस्लामी हो, मुस्तफ़ा कमाल साहब हो, या फिर जो है एमक्यूएम वही एमक्यूएम जो कि पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है वफाक में, और सूबाई सतह पे अगर देखा जाए तो वो इस वक्त अपोजिशन में बैठी हुई है। लेकिन दोनों में ऐसा लगता है कि अब जो है वो बयानात की जंग जारी है। NA 245 का जो है मार्का भी होने वाला है, जिसमें आमिर लियाकत हुसैन साहब की सीट खाली हुई थी। वो भी एक सिलसिला है जिसमें PTI समझती है कि वो बाजी ले जाएगी, लेकिन MQM भी पूरी तैयारी के साथ है। मुल्क में दूसरी तरफ देखें तो महंगाई का बहुत शोर है, लेकिन अवाम के लिए खुशी की लहर जरूर आई है। वो ये कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की जो है कीमतों में कमी का अंदिया दे दिया गया है। ये कब तक पॉसिबल होगा इसके हवाले से नहीं बताया गया, लेकिन चूंकि IMF की तरफ से जो शराइत हैं उनको मानने के बाद, सब चीजें होने के बाद उसमें कुछ बेहतरी होती हुई नजर आ रही है, तो स्टॉक एक्सचेंज की भी सूरत हाल बेहतर होने जा रही है। क्यों ना हो जनाब, बिल्कुल होनी चाहिए थी। इसलिए क्योंकि जब इंतखाबात आने वाले होते हैं तो तमाम लोगों को अपनी सीट की पड़ी होती है। जब सीट की पड़ी होती है तो उन दिनों तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शंस खत्म होते हैं तो फिर रोड टूटी हुई हो या आवाम के कोई मसाइल हो या महंगाई हो, फिर कौन देखता है। कुछ इसी सिलसिले में बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं बाबर अब्बासी साहब, आप सदर FDF है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। उनके साथ मौजूद हैं उबैद शाह साहब, आप तजियाकार से प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया। बाबर अब्बासी साहब, क्या समझते हैं इस वक्त? पहले तो हम सिंध की सूरत हाल पे बात करेंगे। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मुराद अली शाह भी बड़े जोश में बात बता रहे थे और कह रहे थे जी सिंध गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, ये सिर्फ बातें करते हैं, ये चूंकि इंतखाबात का शोर है, वरना सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्या वाकई सिंध में सब कुछ अच्छा चल रहा है? मैं समझता हूँ कि ये आपके भी सामने है, बल्कि सबके सामने है कि दुख होता है कि जो कराची की हालत इस वक्त हो रही है, जो सिंध की अंदरूनी सिंध में जो सैलाब ज़दा इलाके हो गए हैं, और जो इस वक्त कराची की कोई ऐसी रोड नहीं है कि नहीं बची, जिस रोड को जो है ना वो ऐसे आत्मस रोड बन चुकी है कि जो एक गाँव देहात की रोडें होती हैं। मैं समझता हूँ कि पहली बात है, इससे भी हुकूमतें जो हैं उनका जो जो उन्होंने काम किए वो काम नज़र आते हैं कि जहाँ काम करने चाहिए थे वो एक बारिश से हमारी रोडें सारी ख़त्म हो गई। तो मुराद अली शाह साहब ठीक है, अपनी कोशिश कर रहे हैं और उनको मज़ीद कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इस मौके पर उनकी आंखें खुलनी चाहिए, उनको नज़र आना चाहिए कि कराची में क्या हो रहा है, कितनी तबाही आई, बारिश आई है, तमाम रोडें टूट गई हैं, लोगों के पास पानी के लिए कोई मसाइल अभी अब कई जगहों पे चली जाएं कि लोगों के घरों में पानी मौजूद है। उसको छोड़ें, डिफेंस के अंदर देख रहे हैं क्या हालत हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ हुकूमत जो ये दावे करती है वो दावे बिल्कुल भी नहीं कोई कह मानता रहे और हैं ना कि जी कोई। डिफेंस जो है उसको क्यों नहीं, DHA वालों को क्यों नहीं को पूछा जाता, उस अथॉरिटी को क्यों नहीं पूछा जाता। वो कहते हैं जी केमाड़ी में जो हालात है वो अथॉरिटी को क्यों नहीं पूछा जाता, और जो कराची जिस तरह से बटा हुआ है वो कह रहे हैं जी हम ही पे क्यों तनकीद होती है, हम ही से क्यों बात की जाती है। मैं समझता हूँ जी, अगर DHA वालों का कसूर है तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए और पूछना चाहिए, क्योंकि उनका भी कसूर है। और वो वहाँ भी लोग जो है, जिस तरह लोगों के साथ जो हो रहा है, लोगों के घरों में पानी आ रहा है, जिस तरह हो रहा है केमाड़ी में जो है, वहाँ अगर हो रहा है तो उनसे भी, जो पाकिस्तान का पैसा जहाँ जहाँ लगता है, चाहे मुराद अली शाह साहब ला रहे हैं, चाहे DHA लगा रही है, चाहे कोई बैरियर टाउन लगा रहा है, चाहे कोई भी लगा रहा है, उससे ज़रूर पूछा जाना चाहिए सवाल कि ये पैसा कैसे लगा और इस मुल्क का जो ये आपने जो स्ट्रक्चर बनाया वो कैसा बनाया, कि ना कहीं पानी जाने का रास्ता है, ना कोई मसलन किसी मसलन अभी तो एक थोड़ी सी बारिश हुई है, अगर कल की बारिश दोबारा होती है तो फिर 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश हुई है तो वो बारिश फिर की कराची क्या बर्दाश्त करेगा। मैं समझता हूँ कि ज्यादती है। सारे अपने अपनी जगह इलेक्शन के जो आपने कहा वो दावे करते हैं मैं जीतूंगा, ठीक है, जीतना भाई काम भी करके दिखाओ। आज तो आप सबके घरों में जाते हो, लेकिन जब वोट पड़ जाते हैं उसके बाद आप किसी को नजर भी नहीं आते हो। और ये मेरी आवाम को ये सोचना चाहिए कि इन लोगों को रिजेक्ट करना चाहिए कि जो फिर आवाम को नहीं मिलते, 5 साल बाद दोबारा माफिया मांगते हुए आवाम के पास पूछते। तो हमें भी आवाम को भी आंखें खोलनी चाहिए कि ऐसे लोगों का इंतखाब ना करें। अच्छा बाबर अब्बासी साहब, आपका बड़ा वसी तजर्बा है सियासत में, आपसे एक बात पूछूंगी। मुराद अली शाह ने साफ साफ ये कहा कि कराची जैसे शहर को ठीक करना अब नामुमकिन सी बात है, हमें लोगों का भी ख्याल करना पड़ता है। अगर हम जो है वो चीज़ें हटाना शुरू कर दें और चीज़ें ठीक करना शुरू कर दें तो यहाँ पे नुकसान लोगों का होगा। ये ठीक है कि क्या फिर ऐसे ही मामला चलते रहेंगे? मैं समझता हूँ कि अगर फर्ज करें जी, जो चीज़ें बन गई या जिन चीज़ों से
एक 10 आदमियों की वजह से 10,000 लोगों को नुकसान होता है तो उन 10 आदमियों को किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन जो बात मुराद अली शाह साहब कहते हैं वो एक लिहाज से ज़रूर कहते हैं कि ज़ाहिर बात है कि लोगों को मसलन हटाना, उनको डिस्टर्ब करना, बेरोज़गार करना, तो हुकूमत के पास बड़े ज़राए होते हैं शहर बनाने के लिए। आप शहर 5 साल के अंदर शहर बन सकता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि नहीं बन सकता है। हुकूमती मशीनरी की चीज़ किस चीज़ की कमी होती है? सब पैसा आपके पास है, मशीनरी आपके पास है, लोग आपके पास हैं, लेकिन नेक नियति से लोग काम करने वाले नहीं हैं। वो कह रहे हैं हम नेक नियति से 2007 से काम कर रहे हैं। जो नेक नियति का आदमी जो अगर 2 बजे उसकी सुबह होती है वो उठ के ऑफिस जाएगा तो नेक नियति नहीं होती। नेक नियति वो होती है कि जो फजर की नमाज पढ़ के लोगों के काम शुरू करे। तो मैं समझता हूँ हुकूमत को जब ये चीज़ें करनी पड़ेंगी कि इलाका वाइज लोगों के काम, MNA MPs, उनके नीचे जितनी बॉडियाँ होती हैं उन सबको तलब किया जाए, वीकली, हफ्ता, महीने में एक दफ़ा मीटिंग करें, कानून बनाएं। देखें, हम जो एक बात बार बार जो इस वक्त जो हम चीखो पुकार कर रहे हैं कि मुल्क में कानून बनाएं। मुल्क के अंदर कानून कहीं हमें नजर नहीं है। रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं हमारी पार्टी, हम कर रहे हैं कि जब कानून बनता है तो सारे काम होते हैं। जब कानून ही नहीं है तो मैं आपको बताएं कि किस तरह, जब एक MP है उसको उठाने के लिए 10 आदमी जाते हैं, वो अपने नीचे वाले को तुमने मुझे क्यों बोला, तुमने मुझे, आज देखें इस बारिश में भी वोट के चक्कर में लोगों के पास जा रहे हैं। कल लोग मरते हैं तो ये नहीं चाहते किसी के सामने जो है ना बात करने के। बिल्कुल ऐसा तो ही ये है, इस मुल्क की जो हमें, हमारी आवाम को और हमें सोचना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को नुमाइंदगी दें जो इलाके के लोग हों, गले मल्ली के लोग हों, जिनको हम पकड़ सकें, जो काम कर सकें। एक आदमी इलेक्शन लड़ता है नाजमाबाद से, रहता वो डिफेंस में है, ठीक है ना। एक आदमी यहाँ से इलेक्शन लड़के इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाता है, वो 5 साल पूरे इस्लामाबाद में ही रहता है, उसको वापस अपने शहर का ही नहीं पता कि मैं पता करूँ या करूँ। अभी तहरीक इंसाफ को अल्लाह ताला ने एक मौका दिया था, इमरान खान को, कहाँ गए 11 अरब रुपए। अच्छा, तहरीक इंसाफ पे भी बड़ी जो है वो तनकीद हुई। मैं कोशिश करूंगी कि तहरीक इंसाफ के भी एक रहनुमा हमारे साथ कुछ देर में मौजूद होंगे, उनसे हम पूछेंगे। अभी उबैद शाह साहब आपकी तरफ हम चलते हैं। एक बात जो कुछ मुराद अली शाह की दिल पे भी लगती है, वो कहते हैं पार्किंग प्लाजे किसने बनाए नाले पे, उनसे तो पूछें जो आज हम पे सवाल पूछते हैं, उनसे जाके पूछें ये नालों पे जो तामीरात हुई है हमने तो नहीं की हैं, ये जो ऑफिस बने हुए हमने तो नहीं बनाए, जिसने बनाए उनसे जाके पूछें। ये तो मौकफ आपको लगता है कि ठीक है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सना, बात यह है कि हिस्सा तो सबका है बर्बादी में, ऐसा नहीं किसी एक की जिम्मेदारी है कि इसका हिस्सा है। और MQM पे अगर वो जिम्मेदारी डाल रहे हैं तो MQM खुद भी पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी थी शुरू में, काफी अरसे रही। तो बात यह है कि ये बात सही है कि शहर में कोई खाली जगह छूटी नहीं है। और 2008 के बाद एक कल्चर शुरू हुआ गोट का भी, गोट बनाने का खाली जगहों पर और चाइना कटिंग का। तो शहर तो बर्बाद हो गया, ना ग्राउंड्स बचे, ना मैदान बचे, ना पार्क्स बचे, कुछ नहीं बचा। 4 लोगों ने पैसे कमाए, अपनी जेबें भरी, और पीपल्स पार्टी भरी उस जिम्मा नहीं, ना MQM बुनियादी तौर पर जिम्मेदार है। जाहिर है MQM की क़यादत बुनियादी तौर पर जिम्मेदार है। अच्छा, अब यह है कि अगर हाथ उठा लिए जाए, हुकूमतें कभी हाथ नहीं उठाती, ये नहीं कहती कि बस ये मसला हमारे पास कोई इसका हल नहीं है। हुकूमतों को तो काम होता है हर सिचुएशन में हल निकालना, वरना फिर इस्तीफा देते घर चले जाए। अच्छा, वो ये बात कह रहे हैं जी, हम सड़कों पे मौजूद थे और इस दफा वो पानी नहीं जमा हुआ जो हमेशा की तरह होता है, लेकिन इस दफा कुछ गंदगी की सूरत हाल और पानी की सूरत हाल बड़ी अजीब सी थी। बात ये है ना, देखें नाले कई दफा साफ किए गए, बड़ा पैसा खर्च किया गया, नाले फिर भी उबल रहे हैं। हमारे लोग, कराची जो है ना वो पूरे शहर की जो है वो गरीब की जोरू वाला हिसाब है, पूरे पाकिस्तान से लोग जो है यहाँ आ जाते हैं। वो 1 रुपया किसी किस्म का कंट्रीब्यूट नहीं करते, ना उनका कोई म्यूनिसिपल टैक्स है, ना उन्हें कोई हाउस टैक्स देना है, किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं देते। गंदगी भी वो शहर में फैलाते हैं। एक तरफ तो वो मुस्तफा कमाल साहब की पार्टी को पार्टी नहीं मानते, दूसरी तरफ खुल के तनकीद उन्होंने की कि एक साहब जो है हम हमारे बारे में बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं, सबको बातें करना आती हैं, काम किसी को करना नहीं आता। और खास तौर पे ये जो इन्होंने पार्किंग प्लाजे की बात की, ये मुस्तफा कमाल साहब की तरफ इशारा था। ये वाकई ऐसा है कि जो इस वक्त बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं, जब इनको सीट मिलती है तो उन्होंने 60 करोड़ जो हैं वो सिर्फ नालों की सफाई में लिए हैं और खुद अपनी जेबें भरी। ये पीपल्स पार्टी का इल्जाम आपको लगता है ठीक है? वो सबका हाल यही है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपको बताऊं, अभी तो इस दफा शायद बारिश में इतना पानी खड़ा नहीं हुआ, ना इतनी बारिश हुई है। 124 मिलीलीटर आखिरी बारिश हुई है, मिलीमीटर। बाकी बारिश कराची में तो 300 से ऊपर भी बारिश हो चुकी है। तो पानी तो वाकई भी, ये भी बात सही है कि पानी इतना खड़ा नहीं, मगर जिनके हाल बुरे हैं, नाले ओवरफ्लो हैं, जिनके घरों में आधे घर पानी में है, उनको देखें। और डिफेंस का तो बहुत ही बुरा हाल है। मैं तो खुद डिफेंस में रहता हूँ, इत्तेहाद पे तो आप सफर ही नहीं कर सकते थे ना, आज के दिन तक भी नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मकसद ये है, जो मैं कहना चाह रहा था, बात बीच में कट गई। मैं ये कह रहा था कि अभी भी हुकूमत जो है ना, हुकूमत हाथ नहीं उठा सकती, हुकूमत का ये काम नहीं होता अभी भी। आज भी इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आज भी खाली जगहें ढूंढें
वहां किसी आबादी के लिए कुछ मंसूबा प्लान करे, स्टेट डेवलपमेंट करे, जैसे दुबई में होती है, दूसरे मुल्कों में मैंने होती है। ये सवाल बाबर अब्बासी साहब से भी किया था कि मुझे खुद ये सब बात समझ में नहीं आ रही, क्या कोई हल नहीं है? उन्होंने तो कहा कोई हल ही नहीं है इस शहर का, कुछ हो ही नहीं सकता इसका। यही हल है ना, आज भी बहुत जगह खाली बची हुई हैं, आप उनको लें, प्राइवेट सेक्टर को दें, गवर्नमेंट लैंड फ्री दे, प्लानिंग करके दे, आधी प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, आधी किसी आबादी को शिफ्ट किया जाए, थोड़ी थोड़ी टारगेट करके। एक इलाका आप खाली करें, नई आबादियां आबाद करें, नई बस्तियां बसाएं, और उस वहां पे पहले पूरी डिमोलिश करें, नया इंफ्रास्ट्रक्चर दें, नई पूरी सेवरेज दें, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज दें, सारा कुछ दें, उसके बाद आप वहां पे नई सेटलमेंट करें। ग्रेजुअली आपको एक लंबा प्लान बनाना पड़ेगा 20 साल का, लेकिन ये हो सकता है। अगर ये नहीं हुआ तो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब आबादी बढ़ रही है, सारा पाकिस्तान जो है कराची का रुख करता है, कराची का क्या हाल होगा? इस वक्त तो ये हाल है कि अगर कराची के मामलात को ठीक नहीं किया गया और मुल्क की दूसरी चीजों को अगर ठीक नहीं किया गया, तो तमाम पार्टीज का मुस्तकबिल भी खतरे में है। अवाम तो है ही परेशान, लेकिन पार्टीज भी इस वक्त खतरे में, कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद मजीद इस पे बात करते हैं।